मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के टॉपिक राजा राम मोहन रॉय के तहत उनके सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ था। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में इनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जनजागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नवजागरण युग के पितामह थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। उनके आंदोलनों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक विचार। राम मोहन रॉय के समय में भारतीय सामाजिक जीवन अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था। समाज में रूढ़ियों ने अपना प्रभाव जमा लिया था। स्त्री जाति को हीन भाव से देखा जाता था और पाश्चात्य देशों से संपर्क स्थापित करना अनुचित समझा जाता था। सामाजिक जीवन में जड़ता, हीनता, विशृंखलता और कूपमंडूकता समाहित हो गई थी। सामाजिक जीवन के इस अंधकार को दूर करने के लिए राम मोहन रॉय ने विवेक और प्रकाश की ज्योति जलाई। राम मोहन रॉय के सामाजिक विचार और भारत के सामाजिक जीवन में उनका योगदान इस प्रकार है। पहला, परंपरावादिता का विरोध। उनके सामाजिक चिंतन का भी सबसे प्रमुख अंग परंपरावादिता का विरोध ही था। उनका विचार था कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत किसी स्थिति को न तो इस कारण से श्रेष्ठ समझा जा सकता है कि वह लंबे समय से चली आ रही है, और न ही इस कारण से श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए कि पश्चिमी देशों में ऐसा होता है। हमें अपने ही देश के अतीत या पश्चिम किसी का भी अंधानुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक जीवन में हमें आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विवेक संगत मार्ग को अपनाना चाहिए। दूसरा, सती प्रथा का विरोध। राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के विरोध में अभियान प्रारंभ किया। यह सर्वविदित है। 1811 ईस्वी में जब उनके अग्रज जगमोहन के मृत्यु के बाद उनके भाभी को स्वयं उनकी इच्छा के विरुद्ध और बल प्रयोग के आधार पर जला दिया गया, तो संभवतः यह अमानवीय दृश्य उनके हृदय पटल पर अंकित हो गया। उन्होंने उसी समय सती प्रथा को समाप्त करने की शपथ ले ली। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि सती प्रथा या सहमरण शास्त्र सम्मत प्रथा नहीं है, वरन यह तो एक विकृत कुसंस्कार है। राम मोहन रॉय ने सोफिया फॉलेट के शब्दों में हिंदू धर्म ग्रंथों के अपने गंभीर ज्ञान के आधार पर यह प्रमाणित किया कि सती प्रथा धर्म संगत नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दिखाया कि स्वार्थी संबंधी जब किसी धार्मिक प्रेरणा से नहीं, वरन विधवाओं के भरण पोषण के खर्च से छुटकारा पाने के लिए इस प्रथा को जारी रखना चाहते थे। 1818 में उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए विख्यात आंदोलन प्रारंभ किया और 1829 में उन्होंने इस संबंध में एक पुस्तिका भी लिखी। मुख्यतः उन्हीं के प्रचार और आंदोलन के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने विनियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। श्रीमती फ्रांसिस के मार्टिन ने
बंगाल हरकारा नामक समाचार पत्र में लिखा था, महान हिंदू दार्शनिक राम मोहन रॉय की विशेष सहायता के बिना शायद कभी भी अंग्रेज सरकार के लिए कानूनन सती प्रथा रद्द करना संभव नहीं होता। तीसरा, नारी स्वातंत्र्य, नारी अधिकार, नारी शिक्षा और नारी उद्धार। तत्कालीन भारतीय समाज में स्त्री जाति को अत्यधिक हीन भावना से देखा जाता था और जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका जीवन वेदना और पराधीनता से जकड़ा हुआ था। विवेकपुंज राम मोहन रॉय ने इस सत्य को समझ लिया कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाए बिना इस देश में कोई विकास संभव नहीं है। अतः उन्होंने स्त्रियों की दीनहीन स्थिति को समाप्त कर उन्हें स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा मंदबुद्धि हैं। भारतीय इतिहास से उदाहरण देकर उन्होंने सिद्ध किया कि लीलावती, भानुमति, कन्नड़ राजा एवं कालिदास की पत्नी मैत्रेयी आदि नारियां प्रतिभा, विद्या और ज्ञान की साकार मूर्ति थीं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि यदि पुरुष और स्त्री दोनों के चरित्र का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए तो आसानी से पता चल जाएगा कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक ईमानदार और अधिक चरित्रवान हैं। अपनी इस विवेचना के आधार पर राम मोहन रॉय नारी स्वातंत्र्य और न्याय संगतता का प्रतिपादन करते हैं। राम मोहन रॉय के समय में हिंदू स्त्रियों को अपने पति की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्होंने इस अन्यायपूर्ण स्थिति की कटु आलोचना की। उन्होंने 1822 ईस्वी में एक विद्वत्तापूर्ण लेख लिखा जिसका शीर्षक था मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑन एंशिएंट राइट ऑफ फीमेल्स अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हिंदू उत्तराधिकार विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण। इस लेख में उन्होंने याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, विष्णु, बृहस्पति और व्यास आदि विद्वान धर्मशास्त्रियों को उद्धृत करते हुए बताया कि प्राचीन धर्मशास्त्रियों के अनुसार पति द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति में स्त्री को अपने पुत्र के बराबर भाग मिलता था और पुत्री को 1/4। राम मोहन रॉय ने बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए ऐसी वैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया कि कोई भी हिंदू पुरुष एक मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लिए बिना अपनी पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता। राम मोहन रॉय का यह भी स्वप्न था कि बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें और प्रौढ़ विधवाएं आत्मसम्मान का जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षित की जाएं। राम मोहन रॉय ने कहा कि कट्टर हिंदुओं को चाहिए कि वे शैव विवाहों को वही मान्यता दें जो वैदिक विवाहों को प्राप्त है। अगर उनकी सलाह मानी जाती तो विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, यौवनारंभ के उपरांत विवाह आदि हिंदू समाज में मान्य होते। राम मोहन रॉय ने लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया। इसे भारतीय समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। नारी जाति के प्रति सम्मान उनके स्वभाव का एक अनिवार्य अंग था और वे सामाजिक जीवन में स्त्रियों को पुरुषों के समान स्तर प्रदान करने के पक्षधर थे। सती प्रथा के विरुद्ध उनके द्वारा किया गया आंदोलन नारी जाति के प्रति उनके भारी सम्मान का ही प्रतीक है। आधुनिक भारत के वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्रियों की पराधीनता के विरुद्ध विद्रोह और स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन किया। चौथा, जाति प्रथा और जातिगत संकीर्णताओं का विरोध। हिंदू समाज जातियों के आधार पर अनेक इकाइयों में विभाजित है। ये जातियां उपजातियों में विभाजित हो गई हैं, जिससे सामाजिक जीवन में अनेक संकीर्णताओं ने घर कर लिया है। राय ने जाति प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया और यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि हिंदुओं की राजनीतिक कमजोरी और परिणामतः पराधीनता का कारण उनमें असंख्य जातियों और उपजातियों का होना ही है। जाति प्रथा का विरोध करते हुए राय ने 2 बातों पर बल दिया। पहला, जाति का आधार जन्म नहीं वरन कर्म होना चाहिए। द्वितीय,
किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर श्रेष्ठ अथवा हेय नहीं माना जाता। उसे उसकी उपलब्धियों, गुणों और मान्यताओं के आधार पर श्रेष्ठ माना जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक विचार अपने समय से बहुत आगे के थे और इसीलिए अगर राजा राम मोहन रॉय को सामाजिक सुधारों का अग्रदूत कहा जाता है तो वह उनके ऊपर पूर्णतः सत्य सिद्ध होता है।